अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत सेंसिटिव इशू पे बात करूँगा इंशाअल्लाह, और एक टॉपिक पे बात करूँगा। और टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है, एक शख्सियत के बारे में है, और वो हैं आला हजरत। और मैं अपने तमाम अजीज़ बरेलवी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनको अजीज़ और भाई दोनों का लक़ब दे रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो का जवाब, अगर आप आम आवाम हैं तो आप अपने उलेमा से दिलवा दें, अगर आप आलिम हैं तो बराए मेहरबानी आप मुझ तक जवाब दे दें, आप मुझसे मुलाकात करके मुझे जवाब दे दें। या फिर आप मेरा अगर फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज पे मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से मुझे लेकर आप कॉल करके जवाब दे दें, टेक्स्ट मैसेज कर लें, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर लें, किसी भी तरीके से जवाब दे दें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे जवाब किसी भी सोर्स से दें, लेकिन जवाब ज़रूर दें। और आप आम आवाम हो या आलिम हो, आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फ़क्र से एक दफ़ा आप बरेलवी आप अपने आप को कह के दिखा दें। और जिस शख्सियत के बारे में मैं बातें करने जा रहा हूँ वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि वो हैं आला हजरत। उनका नाम है अहमद रजा ख़ान, और बाद में उनका नाम हुआ आला हजरत, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग हजरत के नाम से नवाजते हैं और इनको आला हजरत के नाम से नवाजा गया। ओके, और इनका असल नाम था अहमद रजा ख़ान, लेकिन इनको आला हजरत के नाम से नवाजा गया। इनकी पैदाइश 14 जून 1856 के अंदर एक शहर है यूपी में, बरेली, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। पहले तो बदनाम शहर था, और कुछ इस कदर बदनाम था कि वहाँ पे मुझे बचपन में एक कोई गाना मैं सुनता था, कहीं से गुजरना होता था तो गाना वगैरह एक चलता था, वो झुमका गिरा ले बरेली के बाज़ार में। मतलब कि वो बदनाम शहर था कुछ इस कदर, लेकिन आज वो शरीफ हो चुका है, वो शरीफ हो चुका है। पहले हरमैन शरीफैन था, मक्का शरीफ था, मदीना शरीफ था। रीज़न, क्योंकि अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि मदीना है वहाँ। क्यों? क्योंकि मक्का मुकर्रमा है वहाँ। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम की नुज़ूल हुई है वहाँ। तो वो शरीफ था, लेकिन अब वो ये भी अब ये शरीफ हो चुका है। और ये शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये बरेलवी हजरात के यहाँ ये मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़ुक़हा इसका मर्तबा रखते हैं। और कहने बयान करने वाले ने तो कुछ इस तरीके से गुलू किया कि इनको सहाबा का लक़ब दे के रख दिया। रीज़न, क्योंकि ये अल्लाह के नबी के ज़माने में तो नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ख्वाब में आए थे। तो क्योंकि अल्लाह के नबी को देख लिया तो ये सहाबा का लक़ब मिला। और ये मैं कोई यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इन किताब में आप देखें, यहाँ पे खुद यहाँ पे रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबा का लक़ब है, ये लक़ब भी इनको दिया गया। तो ये कोई आम शख्सियत नहीं है। और इनका मैं एक मुख्तसर से इंट्रोडक्शन ये भी दे दूँ कि अपने हिंदुस्तान के अंदर अक्सर मसाजिद के अंदर इनके ऊपर सलाम भी भेजी जाती है। जिस तरीके से रसूल पे सलाम भेजी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से इन पे भी सलाम भेजी जाती है। या नबी सलाम अलैका, ये जो गाया जाता है उसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम इनकी लिखी हुई, और उसमें कई अल्फाज आते हैं, जिसमें से एक है कि डाल दी क़ल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयद आला हजरत पे लाखों सलाम। तो इनके ऊपर सलामती भी भेजी जाती है, इनके ऊपर सलाम भी भेजी जाती है। और ये शख्सियत कैसे थे, इसके ऊपर अभी हम बातें करने वाले हैं इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को बरेलवी आप कह के दिखा दें, आप अपने आप को महसूस करके दिखा दें कि क्या वाकई बरेलवी हैं। ओके, ये मैं जो बातें आज कहने जा रहा हूं ये बहुत कड़वी है, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन भाई साहब मैं क्या करूं। आपके आला हजरत जब लिख सकते हैं तो मैं बोल क्यों नहीं सकता। अगर इनका मयार तो मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़ुक़हा, मुजद्दिद का है, और इनका तो बाकायदे हनफी फ़िक़ह के अंदर जो बरेलवी हजरात हैं, जो जमात के अंदर बरेलवी हजरात हैं, उनके अंदर तो ये इमाम का मर्तबा रखते हैं। तो ये जब ये ऐसी बातें लिख सकते हैं, इतने बड़े मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस होकर, तो मैं कह क्यों नहीं सकता। तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना कि ये लिख भी ले और मैं कह भी ना पाऊँ। क्या ये इतनी बुरी बातें लिख सकते हैं? तो जी हाँ, ये लिख सकते हैं। और आइए उस पर हम लोग बातें करते हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को एक दफ़ा आप अपने आप को मुसलमान बरेलवी कह के दिखा दें। आप महसूस कर लें कि क्या आप वाकई बरेलवी हैं, और मेरे आप इस वीडियो का जवाब एनी हाउ दिला दें। ये देखिए, ये
हिस्सा जो है ये आखिर में, ये सबसे आखिर के अंदर, ये सबसे आखिर में सफ़ा नंबर 420-421 के अंदर ये साहब लिखते हैं कि अल्लाह, ये एक साहब का कॉल जमा करते हैं, अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह के कॉल जमा करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने क़ुबूर के अंदर, अपने क़ब्र के अंदर हयाती हकीकी वो हैसियत से ज़िंदा है। वो जिस तरीके से वो दुनिया में ज़िंदा थे बिल्कुल उसी तरीके से ज़िंदा है, और उनके क़ब्र के अंदर अजान भी दी जाती है, वो नमाज भी पढ़ते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उनके क़ब्र के अंदर अज़वाजुल मुतहरात, उनकी बीबियों को पेश की जाती है और उनसे वो शब्बासी करते हैं, और ये उनसे वो मुबाशरत करते हैं। ये दोनों अल्फाज दो जगह पे इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्र के अंदर, नबियों के क़ब्र के अंदर, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र के अंदर उनकी बीबी को पेश की जाती है और उनके साथ वो शब्बासी करते हैं क़ब्र के अंदर। ये इस बेशर्म ने इस अपनी किताब के अंदर ये बात को लिखा है। आप जाएं दुनिया में कहीं से भी अल-मलफूजात आला हजरत उठाएं और जाके आप देख लें। अब देखें कि आप इसी किताब के अंदर चले जाएं, इसी किताब के अंदर हिस्सा पेज नंबर 195 के अंदर, हिस्सा दोम के अंदर, हिस्सा सेकेंड एंड 195 पेज नंबर में ये खुद लिखते हैं साहब कि यहाँ पे ये साहब खुद लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है। और मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है। और ये साहब खुद ये ऐसी गुस्ताखी करते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्र के अंदर उनके अज़वाजुल मुतहरात को पेश की जाती हैं और उनके साथ वो मुबाशरत करते हैं, उनके साथ शब्बासी करते हैं। ये इस कदर अल्लाह के रसूल और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी करते हैं, और इन्हीं के फतवे के मुताबिक ये खुद अपने आप को काफिर कहते हैं। ये खुद कहते हैं कि जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है, और ये खुद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी करते हैं। तो लिहाजा इन्हीं के फतवे के मुताबिक ये हजरत काफिर डिक्लेयर हो गया। ये कोई मेरा फतवा नहीं है, ये कोई दूसरे का फतवा नहीं है, बल्कि इनकी फतवा और इनकी ये घटिया बेसलेस अकीदा जिसका कोई किताब व सुन्नत से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात मौजूद नहीं है। तो अब अपने आप को कहें कि आप बरेलवी हैं भाई, आप अपने आप को फक्र से एक बार कह लें कि आपके मुजद्दिद, आपके मुफस्सिर, आपके आला हजरत जिनके ऊपर आपकी मस्जिदों में सलाम भेजी जाती है, सलाम पढ़ी जाती है, वो इतने बेशर्म है कि अल्लाह के रसूल और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इतनी घटिया अकीदा रखते हुए ये जरा सा भी लिखते हुए शर्म भी नहीं आई। अब आइए इनकी दूसरी कॉल पे डिस्कशन करते हैं। ये है इनका हिस्सा अव्वल और सफ़ा नंबर 129। इसके अंदर एक ये किस्सा जमा करते हैं जो कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये किस्सा है। ये किस्सा जमा करते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बार एक दरिया के पास तशरीफ़ ले गए और उनको क्रॉस करनी थी, उनको पार होनी थी। तो कोई उस समय कश्ती मौजूद वहाँ पे नहीं थी, और कोई बोट, कोई नाव, कोई कश्ती, कोई ब्रिज कुछ नहीं था। तो उनको पार होना था। तो ये या अल्लाह कह के और ज़मीन के मिसल चलने लगे। या अल्लाह कहा और अल्लाह की फजल से वो ज़मीन के मिसल उस पर चल, जिस तरीके से इंसान ज़मीन पे चलता है उसी तरीके से वो दरिया पानी पर चलने लगा और क्रॉस कर गए। तब तक एक दूसरे शख्स को वहाँ पे क्रॉस करने की ज़रूरत थी। वो आया और कहा कि हज़रत मुझे भी क्रॉस करनी है, मुझे भी पार होना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, या जुनैद कहो, या जुनैद की पुकार लगाओ। ये खुद साहब या अल्लाह का पुकार लगा रहे थे, और ये खुद दूसरे शख्स को कह रहे हैं कि या जुनैद। ये रब को पुकारते थे, ये खुद रब के बगैर वहां क्रॉस नहीं किए, और ये खुद उस शख्स को कह रहे हैं कि तुम मुझे पुकारो, या जुनैद या जुनैद या जुनैद। उसने कहा ठीक है, और या जुनैद कह के पुकारना
चलने लगा और चलने लगा। वो भी बीच रास्ते पे गया तो वो जाकर वहां पे कहा कि अरे अजीब बात है, ये खुद या अल्लाह की पुकार लगा रहा है और मुझे या जुनैद की पुकार लगाने को कह रहे हैं। तो ये शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, जबकि शैतान का काम है अल्लाह से बहकाना। और यहां पे लिखा है कि शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि तुम अल्लाह को पुकारो, तो इन्होंने लिहाजा अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह कहा तो डूब गया। तो कहा कि बाबा अब तो मैं चला, अब तो मैं डूब गया। उन्होंने कहा कि फिर कहो या जुनैद या जुनैद। अब जैसे उसने या जुनैद कहा तो वहां से फिर वो बच गया, डूबने से बच गया और फिर जमीन का मिसल चलने लगा उस दरिया पे और क्रॉस कर गया। अब सोचे जरा कि या अल्लाह की पुकार लगाया तो डूब गया और या जुनैद की पुकार लगाया तो उस पर चलने लगा। तो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जुनैद बगदादी इज द सुपीरियर देन अल्लाह सुब्हाना व ताला। जुनैद बगदादी इज द पावर ऑफ द जुनैद बगदादी इज द सुपीरियर देन अल्लाह सुब्हाना व ताला। अल्लाह सुब्हाना व ताला के पावर से ज्यादा सुपीरियर जुनैद बगदादी का पावर है। ये इस किताब के अंदर ये साहब प्रूफ कर रहा है। अल्लाह को पुकारा तो डूब गया और जुनैद बगदादी को पुकारा तो क्रॉस कर गया। ये है इनका अकीदा। अब आइए हम जरा सा इसके ऊपर कुरान से रोशनी डालते हैं। सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 186 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कहिए कि मैं बहुत ही करीब हूं हर पुकारने वाले की पुकार को, जब कभी वह पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पूरी कायनात के लोगों को, ये कयामत तक के लोगों को ये बयान कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, आप उनसे कहिए कि मैं बहुत करीब हूं और जब कभी मुझे पुकारते मैं उनकी पुकार को सुनता हूं। इसलिए उन्हें भी चाहिए कि वो सिर्फ मुझे पुकारे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो चैलेंज कर रहा है कि मेरे बंदे जब कभी पुकारते मैं उनकी पुकार को सुनता हूं। और यहां पे अल्लाह को पुकारा गया तो डूब गए और जुनैद बगदादी को पुकारा गया तो ये चल दिए। ये है बरेलवियत, ये है आला हजरत। सूरतुल जुमर, आइए दूसरी आयत देखते हैं। सूरह जुमर सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और तुम्हारे रब का ये खुला हुक्म पैगाम हो चुका है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अच्छा, उसके बाद उसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की इबादत से खुदसरी करते हैं वो अनकरीब जहन्नम में, उनको जलील करके अनकरीब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दो बातों को एक आयत में जमा कर रहा है कि रब को, अल्लाह का ये कानून नाफिज हो चुका है कि सिर्फ रब को पुकारो, रब के सिवा किसी को नहीं पुकारो, क्योंकि तमाम इस कायनात के अंदर सबसे अजीम शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनको भी किसी चीज की हाजत होती थी तो रब को पुकारते थे। तो उनसे बड़ा कौन हस्ती मौजूद हो गया भाई। तो किसी को भी कोई जरूरत हो अपने रब को पुकारो। तो इन्होंने रब को पुकारा तो डूब गए, जुनैद बगदादी को पुकारा तो क्रॉस कर गए। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि तुम्हारे रब का ये खुला पैगाम हुक्म हो चुका है, कानून नाफिज हो चुका है ये कि तुम सिर्फ अल्लाह से दुआ करो, वही तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है। और जो लोग अल्लाह की इबादत से खुदसरी करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुआ के बाद उसी आयत में ये इबादत का तज़किरा क्यों कर रहा है कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत से खुदसरी करते हैं, क्यों तज़किरा अल्लाह कर रहा है? क्योंकि दुआ एक इबादत है। रब को पुकारना ये एक इबादत, किसी को पुकारना ये गैबी मदद के लिए पुकारना ये एक इबादत है। और ये बात मेरी नहीं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। ये अबू दाऊद के अंदर ये हदीस वाजे मौजूद है, जो कि जिल्द 1 हदीस नंबर 1466 के अंदर मौजूद है, ये अबू दाऊद के अंदर, जिसमें नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है, इसलिए तुम्हारे रब का ये खुला हुक्म, ये पैगाम हो चुका है कि तुम दुआ सिर्फ मुझसे करो और मैं ही तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो आप जरा सोचें कि ये अहमद रजा खान आला हजरत का मकाम व मर्तबा ये कहाँ तक है, कैसा है। आप जरा सोचें इनकी लेवल, इनके स्टेटस क्या है, इनका इल्मी मेयार क्या है कि इस उम्मत को खुला शिर्क की दावत दे रहे हैं, अल्लाह से ज़्यादा सुपीरियर ये एक शख्सियत को बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद
दूसरी आयत पे गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल नहल के अंदर फरमाता है आयत नंबर 86 के अंदर कि जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे कि ये ए परवरदिगार, ए हमारे परवरदिगार, यही हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। मुशरिकीन जब शरीकों, जिसको शरीक करते थे, उसे देख लेंगे तो कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, यही वो शरीक शख्स है, यही वो शख्स है, यही वो शख्सियत है जिसे हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर कह रहा है मुशरिकीन, ये लफ्ज मुशरिकीन का इस्तेमाल कर रहा है, जो काफिर मुशरिक हैं, कि ये लोग उस जब शख्सियत को देखेंगे तो कहेंगे ऐ मेरे रब, हम तुझे छोड़ के इन्हें पुकारते थे। तो यहाँ पे जुनैद बगदादी जो तालीमात दे रहे हैं, जो अहमद रजा खान आला हजरत तालीमात दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? अल्लाह को पुकारा तो डूब गया, और जुनैद बगदादी को पुकारा तो क्रॉस कर गया। तो किसको पुकारा? जुनैद अल्लाह को पुकारते डूबा तो उन्होंने कहा कि मुझे बचाओ, तो उन्होंने कहा मुझे फिर पुकारो, फिर जुनैद बगदादी को पुकारा तो बच गया। मतलब कि रब को छोड़ के किसको पुकारा? दूसरे को। तो ये मुशरिक हैं। ये कौन है? मुशरिक। और ये मुशरिकीन को अल्लाह मुखातिब कर रहा है कि मुशरिकीन जब अपने शरीक कर जिसको करते थे ये देखेंगे तो कहेंगे मेरे रब, यही हैं जिसको हम शरीक तेरे साथ करते थे। तो लफ्ज मुशरिकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए वाज़ेह कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो मुशरिक हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जो रब को छोड़ के किसी गैर को पुकारे। अच्छा, सूरतुल हज के अंदर आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये अल्लाह को छोड़ के जिसे भी पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़ के जिसे भी पुकारे, चाहे अल्लाह को छोड़ के जो भी हो, चाहे वो अंबिया अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा रिजवान अलैहि अजमईन, फरिश्ता या फिर जिन्नात या कोई भी शख्सियत हो, कोई भी मखलूकात हो, रब को छोड़ के कोई भी जिसे पुकारते हैं वो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ अल्लाह। ये है अल्लाह की पावर कि अल्लाह ही वो है, वो हैसियत और ताकत है जो एक मक्खी, एक खर, एक दूब, एक घास को भी पैदा करने पे अगर ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके सिवा अगर पूरी कायनात की मखलूक अगर जमा हो जाए तो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकती। सूरह हज आयत नंबर 73। मक्खी तो छोड़ दें, अगर ये मक्खी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी आयत के अंदर बयान करा, अगर मक्खी कुछ लेके उनसे उड़ जाए तो ये उस पर भी कुदरत नहीं रखते हैं कि उसे पकड़ ले, उसे छीन ले, उसे वापिस ले लें। इतनी कमजोरी है। फिर आगे अल्लाह कह रहा है कि ये पुकारने वाले और जिसे पुकार रहे हैं ये इतने कमजोर हैं, ये कितने ही कमजोर हैं। अब आप लें, ये है कुरान की तालीमात कि पुकारना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और यहां पे आला हजरत तालीमात दे रहे हैं कि अल्लाह को पुकारने वाला डूबा और जुनैद बगदादी को पुकारने वाला क्रॉस कर गया, उसकी दुआ कबूल हो गई। तो ये हैं आप बरेलवी। अगर आप बरेलवी हैं तो भाई साहब ये आपकी तालीमात है, और अगर आप बरेलवी नहीं मुसलमान हैं तो फिर ये कुरान की तालीमात आपके लिए। अब आइए दूसरे जगह पे, दूसरे पहलू पे, इसी में अल मलफूजात आला हज़रत के अंदर हिस्सा अव्वल और सफ़ा नंबर 129 to 130 के अंदर ये फरमाते हैं, 129 to 30, कि एक साहब हैं जो कि एक औलिया हैं, औलिया इकराम हैं, एक दरिया के उस किनारे रहते थे एक औलिया, और एक औलिया, एक वली रहते थे दरिया के इस किनारे। एक नदी था, तो नदी के एक तरफ एक वली और नदी के दूसरी तरफ एक वली। तो इन्होंने एक दफ़ा खीर बनाया, एक वली ने खीर बनाया, तो अपने जो अपने मुरीद था उससे कहा कि ये लो और खीर को पहुंचा दो मेरे दूसरे दोस्त के पास। तो कहा ठीक है साहब, लेकिन कोई कश्ती तो वहाँ दरिया में मौजूद नहीं, हम कैसे क्रॉस करें, हम कैसे पार हों। तो उन्होंने कहा कि जाके कश्ती से ये खीर ले जाओ और जाके कश्ती से कह देना कि मैं उस बाबा के पास से आ रहा हूँ जिसने कभी जिंदगी में खाना नहीं खाया है, मैं उस बाबे के पास से आ रहा हूँ जिसने कभी औरत को जिंदगी में हाथ नहीं लगाया है, जिसने कभी औरत को जिंदगी में हाथ नहीं लगाया है। और जाके ये उसने कहा ठीक है भाई। अब वो जाने लगा, तो दिमाग में उसके बाद गया कि वल्लाह ये तो अजीब बात है, ये तो साहिब औलाद है, इनका तो कई गो औलाद है, तो कई गो लड़का लड़कियां इनकी मौजूद हैं, ये तो खुद कई लड़के के बाप हैं ये, और कह रहे हैं कि हम जिंदगी में औरत को हाथ तक नहीं लगाए हैं।
तो क्या है, मुझे क्या लेने देना, हम तो मुरीद हैं। और ये गया और जा कहा नदी हम उस बाबा के पास जा रहे हैं जिसने कभी ज़िंदगी में अपने किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया है। वहाँ पे नदी में नाव बना और वो कश्ती पे सवार हो गए। फिर गए, उसको दिए, उसने साहब खाएं और उन्होंने कहा जी माशाल्लाह, बहुत तारीफ़ किया और कहा कि मेरे दोस्त को जाके सलाम कहना। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम सलाम तो, पीर साहब सलाम तो तब करेंगे ना जब हम क्रॉस होंगे, तो इधर नदी को क्रॉस कैसे करें। तो वो वली साहब कह रहे हैं कि जाके तुम नदी से कहना कि मैं उस बाबे के पास से आ रहा हूँ जिसने 30 सालों में कभी खाना टच तक नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया। 30 सालों में खाना छुआ तक नहीं, कभी खाना खाया ही नहीं 30 सालों में, और खुद उसके सामने खाना खा रहे हैं। तो कह रहा है ठीक है। अब जब ये जाने लगा तो सोचा कि अजीब मामला है भाई, ये वो खुद साहिब औलाद हैं, कई को औलाद हो, कह रहे हैं कि कभी औरत को हाथ नहीं लगाया, ये खुद मेरे सामने खा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाके उधर कह दो कि मैं कभी 30 सालों में कभी खाना छुआ तक नहीं हूँ, खाना खाया तक नहीं हूँ। तो अब जरा नोट करें, ये है तालीमात आला हजरत। अब आप जरा सा नोट करें कि पीर वली खुद औलाद रखता है और खुद कहता है कि मैंने औरत छुआ तक नहीं है। वो खुद झूठ बोलता है, वो खुद सामने खाना खाता है और कहता है कि मैंने 30 साल तक खाना ही नहीं खाया, वो खुद झूठ बोलता है। ये दोनों पीर दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहा है और ये तालीमात है, ये इनकी अजमत बयान हो रही है। और आप देखें ना कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 61 के अंदर फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। भाई साहब, तो आपके पीर, आपके बुजुर्ग ये लानती हैं। आप जिसको आप वली समझते हैं, ये जिसको आला हजरत ने वली बना के लिखा है कि ये भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है, ये लानती हैं। और ये मैं नहीं, अल्लाह की किताब कह रही है। क्या? सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 61, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो ये सिर्फ 3 किस्सा है और सिर्फ 3 किस्से को मैंने आपके सामने पेश किया हूं। और इस तरीके के इस किताब के अंदर एक नहीं, इस तरीके के 20-50 किस्सा इसके अंदर मौजूद है।